स्वामी जी, जो लोग अस्थमैटिक हैं उनके जेब में एक छोटी सी डिबिया पड़ी होती है और वो जब भी उनको परेशानी होती है वो मुंह में लगा के कुछ फिस फिस कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब जान में जान आई। तो इसका कोई ऑल्टरनेट आपके पास है? और दूसरी चीज़ ये कि ये अस्थमा की शुरुआत कैसे होती है किसी के अंदर, ताकि उसको वहीं रोक लिया ऑल्टरनेट है ना। ये जो पंप लेते हैं, इन्हेलर लेते हैं, ये जो हुक्का सा पीते रहते हैं वो, उसमें स्टीराइड होता है, वो बड़ा खतरनाक है। उसकी बजाय अजवाइन, लौंग, कपूर, अजवाइन, लौंग, कपूर, थोड़ा पीपरमेंट अथवा दिव्य धाराएं ले लें, उसके अंदर डाल लें और उसकी पोटली बना करके रखा करें, उसको सूंघ लिया करें बीच बीच में। हाँ, और रोज़ सुबह जैसे मैंने बताया मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये घर से करके निकलेंगे तो उनको फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लंबे तक के स्टीरॉयड लेने से फेफड़े कमज़ोर पड़ते हैं, शुगर की बीमारी होती है, आँखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है और कई लोगों को तो मैंने अंधा होता हुआ देखा है ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड से। तो लोग तो ऐसे ही लेते रहते हैं कि जैसे कोई प्रसाद ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। और इसका विकल्प है, मेरे सामने रखा है ना, ये स्वासारी वटी, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही और ब्रोनकोम, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये भुजंगासन तो 100 बार करना ही है। और साथ में जो चक्रासन ज़्यादा ना कर पाएँ बेटियों की तरह, तो इतना तो सबसे हो ही जाएगा, इतना ही कर ले, नहीं तो ये से तो बंदासन से भी गुजारा हो जाएगा, इतना कर ले, नहीं तो इतना कर ले। ये तो अब करने गुजारा नहीं करना है स्वामी जी, पूरा पूरा करना है, पूरा चक्रासन करें ऐसे, ताकि योग का पूरा फायदा मिले। नहीं, कुछ दिन बाद कहेंगे आपसे और शिकायत होगी, फिर लोग कहेंगे भाई कैसे करवाए, कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक लंग्स फाइब्रोसिस नाम की एक परेशानी है, सुनने में बड़ी डरावनी सी भी लगती है। ज़रा डिटेल में समझाइए कि ये क्या होता है लंग फाइब्रोसिस, और क्या इसे योग के ज़रिए, अभ्यास के ज़रिए ठीक किया जा सकता है? जैसे हमने ब्रोंकाइटिस को बोला कि वो फेफड़ों की सूजन है, अस्थमा फिर ज़्यादा लंबे समय तक फेफड़े कमज़ोर होते चले गए, लंग के हमारे एल्वोलाइज, वो श्वास दमा है। अब ये लंग फाइब्रोसिस क्या है? फेफड़े के अंदर, अब ये सर्वांगासन भी, इससे पूरा भरपूर ऑक्सीजन मिलता है फेफड़ों को, बड़ा लाभ करता है ये। 1-2 मिनट करना तो देखो, लंग फाइब्रोसिस में फेफड़े लोथड़े जैसे हो जाते हैं, छोटी छोटी गांठें, लंग फाइब्रोसिस, फिर सार्कोडाइसिस, और उसमें फिर कहते हैं भाई अब तो फेफड़े चेंज करने की नौबत आ गई, ये तक स्थिति बन जाती है। तो फेफड़ों की कोशिकाएं हार्ड हो जाती हैं और धीरे धीरे गठान जैसी बनने लगती है अंदर में, वो छोटी 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 गांठें तैयार हो जाती है, लंग फाइब्रोसिस। तो ऑक्सीजन पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे हमारे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो टेढ़े मेढ़े नुकीले बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए तो बोलते हैं इसको सिकल सेल हो गया, इसको सिकलिंग हो गई। अब इसको ऑक्सीजन पूरा नहीं ले पा रहे और फिर पूरा शरीर बेकार हो जाता है और जल्दी मर जाते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे फेफड़ों की जो एल्वोलाइज है, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं, फेफड़ों की जो सेल है, वो गट्ठड़ जैसे हो गए, हार्ड हो गए, उनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो गई, तो ये लंग फाइब्रोसिस है। इसके लिए एक तो प्राणायाम लगातार करना, और जो हम स्वासारी बता रहे थे, ये स्वासारी की पूरी फैमिली है, स्वासारी, स्वासारी अवलेह, ये स्वासारी जो है प्रवाही, और स्वासारी क्वाद, ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो इसका सेवन करें, और फिर इसके साथ साथ दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई,
घी नहीं खाना, थोड़े दिन घी और चावल भी हम तो बंद कर देते हैं। केवल चना भुना हुआ चना और चने के आटे की एक रोटी बस, ज़्यादा नहीं। और सब्जी में जो भी सब्जी खाएं वो उबली हुई सब्जी लें, उसमें कई तरह की सब्जियां ले सकते हैं जैसे उपलब्धता है। उसमें हल्दी ज़रूर डालें, थोड़ा अदरक ज़रूर डालें, तो बिना घी तेल की सब्जी, बस इतना कुछ दिन प्रयोग कर लेंगे। और या फिर रोटी को च्यवनप्राश के साथ खा लें, हनी के साथ खा लें, ये प्रयोग कर लेंगे तो लंग फाइब्रोसिस ख़त्म हो जाएगा। और हमने लाखों लोगों को लंग ट्रांसप्लांट करने से बचाया। इसमें लंग ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है, करीब 50 लाख खर्च हो जाते हैं। जैसे तो थोड़ी मेहनत कर लीवर के अंदर छोटी छोटी गठाने आ जाती हैं, तो थोड़ी मेहनत कर लें, वरना लंग्स लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, ट्रांसप्लांट की नौबत लंग आएगी फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस। तो आत्मा कहेगी भाई ये किराए का शरीर छोड़ो, कहीं और बसेरा डालो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है ट्रांसप्लांट। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। जी जी स्वामी जी, लंग्स फाइब्रोसिस की हमने बात कर ली है, अस्थमा की बात भी हो चुकी है, लेकिन स्वामी जी अस्थमा की तरह ही लक्षणों की एक और बीमारी है जिसे COPD कहा जाता है। तो COPD और अस्थमा के लक्षण जब एक जैसे हैं स्वामी जी, तो पता कैसे किया जाए कि किसी को COPD है या फिर अस्थमा है? और फिर ख़ास तौर से COPD अगर किसी को है, वो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है जी, जो है क्रोनिक लंग डिजीज होने को ही ये COPD कहते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या करना होगा कि एक तो प्राणायाम धीरे धीरे करना है, धूल धक्कड़ से बचना पड़ेगा। जहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है वहाँ 12 महीना आपको बहुत ही फाइन मास्क पहन के, और वो भी कॉटन के कपड़े का। ये जो प्लास्टिक के मास्क पहने उसका जो प्लास्टिक था वो सांसों के अंदर चला गया और उससे लंग फाइब्रोसिस हो गया। लो, तो मास्क भी कॉटन के बारीक कपड़े का पहनना चाहिए जिससे कि धूल के कण तो रुक जाए, बैक्टीरिया वायरस फंगस तो रुक जाए, लेकिन ऑक्सीजन ना रुके। बहुत लोगों ने बहुत भारी भरकम मास्क लगाए जिससे ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो गया, उससे भी बहुत लोगों को लंग फाइब्रोसिस हुआ, अस्थमा हुआ, COPD की प्रॉब्लम हुई और कैंसर तक का रोग हुआ है। इसके लिए आपको डस्ट से, धूल धक्कड़ से, बैक्टीरिया वायरस फंगस से, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से बचना है तो बहुत ही बारीक कॉटन के कपड़े का मास्क पहने और उसको धोते रहें, जैसे रोज़ कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे ही